उत्पत्ति अध्याय 46। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। तब इजराइल अपना सब कुछ लेकर बरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इजराइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चित ले आऊँगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तब याकूब बरशेबा से चला और इजराइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने के लिए भेजी थी चढ़कर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी गायें बैल और कन्नान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इजरायली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हसरोन और कर्मी थे। सिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, शोहर और कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गर्शोन, कहात, मरारी थे। यहूदा के एर, ओनन, शेला, पेरेश, जेरह नामक पुत्र हुए थे, पर एर और ओनान कन्नान देश में मर गए थे। और पेरेक के पुत्र हेशोन और हशमुल थे। इसाकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। जबूलून के पुत्र शेरेद, एलेन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पदनराम में उत्पन्न हुए थे उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उनके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र शियोन, हागी, शुनी, एशबोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। आशेर के पुत्र येमना, यीशवा, यीशवी, बरिया थे और उनकी बहन शेरे थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलिकायल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था उसके बेटे पोते आदि यही थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनन से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात मनशे और एप्रेम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अश्वेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुपीम, हुपीम और आदर। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए उनके यही पुत्र थे। उनके ये सब बेटे पोती 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशीम था। नप्ताली के पुत्र यहशेल, गुन्नी, शेशेर और शेलिम थे। बिल्हा जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया उसके बेटे पोते यही है। और उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए थे वे उनकी बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वो सब कुल मिलाकर 70 हुए। याकूब और उसका परिवार मिस्र में। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए। और वह गोशोन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इजराइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को लौट गया और उससे भेंट करके उससे गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटता हुआ रोता रहा। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कन्नान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं। और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गायें बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं
वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। थैंक यू।